हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को लिया गया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स परमाणु कक्षकों को वहाँ हमने परिभाषित किया था कि न्यूक्लियस के अराउंड वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, उस क्षेत्र को हम परमाणु कक्षक कहते हैं। इसी प्रकार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आणविक संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, आणविक कक्षक। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बेसिक डिफरेंस है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर केवल एक ही न्यूक्लियस का प्रभाव होता है। जिस एटम का पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन, केवल उसी एटम का न्यूक्लियस उसको इन्फ्लुएंस करता है। जबकि मॉलिक्यूल हमने पढ़ा है कि एक से अधिक एटम्स होते हैं, उसमें दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करके अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ दो से अधिक न्यूक्लियस होंगे कंबाइनिंग एटम्स के। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उन सभी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन दो से अधिक न्यूक्लियर के इन्फ्लुएंस में रहता है। वन वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक वेयरएज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। तो जब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो एक से अधिक न्यूक्लियर के इन्फ्लुएंस में होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो है हर भौतिक राशि को वेव फंक्शन साई के द्वारा परिभाषित करते हैं। पीछे हमने देखा यूनिट में कि वहाँ हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को साई से रिप्रेजेंट किया था। इसी प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी साई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, probability of finding the electron is represented by psi square. Similarly, in molecular orbitals also, probability of finding the electron in molecular orbitals is represented by psi square. वहाँ हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया था तो हमारे पास सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आया था NLM। इन्हीं क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड हमने एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे। इसी प्रकार यहाँ भी हम वही सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स यूज़ करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी बिल्कुल उसी प्रकार से ही उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसी तरह अफबाउ, हुंड्स, पॉलीज एक्सक्लूजन रूल, उन सभी का पालन करते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे जब हम मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये हैं बेसिक पॉइंट्स अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे कैसे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं LCAO मेथड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे मैंने शॉर्ट में MOs लिखा है, बाय LCAO। LCAO की फुल फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। तो जब दो परमाणुीय कक्षक आपस में संयोग करेंगे तो आणविक कक्षक बनेंगे और उन आणविक कक्षकों का तरंग फलन परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलन के योग अथवा अंतर के बराबर होगा। जब वो कंबाइन करेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन जो है, संयोग जो है, वो एडिटिव भी हो सकता है, सब्ट्रैक्टिव भी हो सकता है। अगर एडिटिव संयोग होता है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में मैंने जनरल इक्वेशन लिखा है साई रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई A इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम A, साई B इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम B। हम सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं जहाँ दो एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया, साई A एंड साई B। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एडिटिव कॉम्बिनेशन होगा तो इक्वेशन नंबर 2 आएगी मेरे पास, और जब सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन बनेगा तो इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होगी।
इक्वेशन नंबर 2 में साई को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया साई बी से। साई बी शोज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बंधिक आणविक कक्षक। और इक्वेशन नंबर 3 में साई इज रिप्रेजेंटेड एज साई स्टार, मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, विपरीत बंधी और अबंधी आणविक कक्षक। एडिटिव ओवरलैप शोज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब आणविक परमाणु कक्षकों के बीच में आकर्षण होगा तो बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण होगा, और आकर्षण से हमेशा सिस्टम की एनर्जी कम होती है, अर्थात बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरेटिवली कम होगी। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एनर्जी डायग्राम यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं साई एंड साई बी, और ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो एडिटिव ओवरलैप से बने हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इनकी एनर्जी कंबाइनिंग ऑर्बिटल से कम होगी। आप देख रहे हैं एनर्जी कम हो रही है, ये नीचे जा रहा है। तो इसी प्रकार एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स शो कर रहे हैं, तो उससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, अर्थात एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है बढ़ा के हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो और इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल साई स्टार। अब इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए आप, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे आपस में उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ मैंने एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन किया है साई ए साई बी, तो उसके रिजल्टेंट हमेशा दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा, एक एडिटिव ओवरलैप से होगा, एक सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से। तो एक बार एनर्जी कम हो जाएगी सिस्टम की, दूसरी कॉम्बिनेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, और नेट एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की बढ़ जाएगी। अब अगली बात आती है कि इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। इलेक्ट्रॉन्स को हमने इसमें फिल करना है, और इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता को हम रिप्रेजेंट करेंगे साई स्क्वायर से। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को स्क्वायर करती हूँ। जब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर होगा, जिससे मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो इक्वेशन नंबर 4 में मेरे पास आ जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। यहाँ पे साई बी स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व। अगेन हमने क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि साई स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ साई बी स्क्वायर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के आवेश घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, साई ए स्क्वायर एटम ए का आवेश घनत्व रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार साई बी स्क्वायर एटम बी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व शो कर रहा है। तो यहाँ हम देखें कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अगर हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व देखें तो वो भी रिप्रेजेंट होगा बाय साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का आवेश घनत्व जो है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आवेश घनत्व से, ये टर्म जो है एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ये जो टर्म है मेरे पास 2 साई ए साई बी, ये टर्म एक्स्ट्रा है, और ये रिप्रेजेंट करती है कक्षकों के अतिव्यापन से। ये आई कब, जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करें। तो जब मैंने होल स्क्वायर को खोला तो ये टर्म आई है मेरे पास। तो अब ये टर्म रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि कक्षकों का अतिव्यापन कितना हो रहा है। जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा, जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा, उतना इस टर्म का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और उतनी ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जो उन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, बंध निर्माण होगा, उस बंध की बंध सामर्थ्य बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। इसी प्रकार जब मैं इक्वेशन नंबर 3 जो साई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है उसको जब स्क्वायर करती हूँ तो वहाँ पे मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 3 ये थी। यहाँ पे साई ए माइनस साई बी, जब उन दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर इंटू इस पूरे का स्क्वायर होगा, मीन्स साई ए माइनस साई बी होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा
जो है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। यहाँ पे साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई स्टार स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आवेश घनत्व। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के आवेश घनत्व के योग से इतनी टर्म माइनस हो रही है, अर्थात विपरीत बंधी आणविक कक्षपथ में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरेटिवली कम होगी और इतनी मात्रा में कम होगी, इस मात्रा में कम होगी। तो इस टर्म का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता इन विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में कम होगी। इस चीज़ को हम और बेटर वे में समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। वाई एक्सिस पे हमने लिया है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, एक्स एक्सिस में लिया अंतरनाभिकीय दूरी। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस जो हैं, ये ब्लू पेन से जो हैं डॉटेड लाइन शो करी गई हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, ये साई ए स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली जो है कर्व जो है वो साई बी स्क्वायर को, अर्थात बी एटम की इलेक्ट्रॉन चार्ज घनत्व को शो करती है। जब इन दोनों का एडिटिव ओवरलैप होता है, जो मैंने इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसके रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन चार्ज घनत्व का ग्राफ इस ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट किया गया। दिस इज द केस। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ तक क्रॉस कर रही थी, यहाँ ये इतना मैग्नीट्यूड बढ़ गया जो 2 साई ए साई बी से हमने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और इसी प्रकार एंटी बॉन्डिंग के ग्राफ को हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास अगेन डॉटर लाइन से तो वो सेम ही आ रहा है साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर का, तो जबकि साई स्टार स्क्वायर का आप देखें तो यहाँ पे ये चीज़ ऐड हुई थी, यहाँ पे ये कर्व क्योंकि सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप है तो उनके जो कंबाइनिंग थी उससे भी कम हो जाएगी, और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को टच कर रही है एट द पॉइंट एन। इस बिंदु को हम कहते हैं नोड पॉइंट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, मीन्स एक बिंदु ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व 0 है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का कोई चांस नहीं है, जबकि बंधी आणविक कक्षकों के लिए ऐसा कोई नोडल पॉइंट नहीं है। तो इसलिए बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता काफ़ी अधिक हो गई एज़ कम्पेयर टू विपरीत बंधी आणविक कक्षकों के। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी LCO का एक सेकेंड पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंडीशंस कौन सी हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपस में कंबाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।